सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ड से लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत निकाली गई स्वच्छता जन जागरूकता रैली। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय परिसर में जीत की जीत रंगोली कार्यक्रम का आयोजन, बापू का बनाया विराट रंगोली। भोजूवीर से लेकर गिलट बाजार शिवपुर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमणकारियों में मची हड़कंप। और 80 घाट पर भाजपा ने मनाया गांधी शास्त्री जयंती, सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत महापौर मृदुला जायसवाल की अध्यक्षता में जन जागरूकता रैली निकाली गई। 2 अक्टूबर को महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत शनिवार को स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली गई। आयोजित रैली में नगर निगम वाराणसी द्वारा शहर की सफाई में प्रयोग किए जाने वाले स्प्रिंकलर, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन एवं गावलर ऑटो सक्शन मशीन चलाई गई थी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। रैली के दौरान पूरे रास्ते भर नगर निगम की स्प्रिंकलर मशीनों द्वारा डिवाइडर एवं सड़कों की सफाई एवं दवाओं का छिड़काव होता रहा। साथ ही पूरे रास्ते में राष्ट्र धुन एवं देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे। रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, पार्षदगण, नगर निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों सहित हजारों नागरिकों के द्वारा फातमान मार्ग से होते हुए मलदैया चौराहे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित महात्मा गांधी व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर सभी को चलना चाहिए और अपने शहर को स्वच्छ बनाने हेतु उन्होंने शहरवासियों से सहयोग प्रदान करने की अपील भी की। साथ ही उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति संकल्प दिलाया गया कि प्राकृतिक नदी, झील, तालाब में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, अपने कचड़े को डस्टबिन में रखेंगे और प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े को नगर निगम के सफाई मित्रों को सौंपेंगे। प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, इसका संकल्प दिलाया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन किया गया। आज की बड़ी रैली में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा, सुमित कुमार, सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह, अधिशासी अभियंता अजय कुमार राम, लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी, कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर सेल संदीप श्रीवास्तव, आलोक अधीक्षक के गुप्ता, नगर निगम वाराणसी के सभी स्वास्थ्य निरीक्षक, सभी सफाई सुपरवाइजर, सफाई मित्र एवं कर्मचारी गण रैली में सम्मिलित थे। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग आज एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे शहर में मना रहे हैं। उनका एकमात्र सपना था स्वच्छता, जिसका अनुसरण हम लोग पूरे नगर निगम जो करता है वो आगे भी करता रहेगा। उसके समक्ष हम लोगों ने आज एक महारैली, स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली हम लोग निकाल रहे हैं। ये नगर निगम से निकल करके काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी परिसर तक जाएगी, जहां हम लोग एक संकल्प लेंगे स्वच्छता का और अपने नागरिकों को जागरूक करेंगे कि ये शहर आपका है और इसको स्वच्छ रखने में जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें आपका सहयोग नगर निगम को हमेशा चाहिए, जिससे कि हम अपने शहर को साफ और सुथरा और स्वच्छ रख सकें। आज 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का है। उनकी एक स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस एक जन जागरूकता अभियान के लिए हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में सफाई के प्रति एक जागरूकता बढ़े और वो नगर निगम का सहयोग दें, ताकि हम एक काशी को स्वच्छ काशी के रूप में एक साकार कर सकें। लायंस क्लब इंटरनेशनल व प्रभु नारायण सिंह यूनियन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सामान्य जनों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत तथा प्रभु नारायण सिंह यूनियन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सामान्य जनों में स्वच्छता के प्रति जागृति बनाए रखने के लिए 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल ने सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जनता में जागरूकता बनाए रखने की सोच को सराहा।
अभी कल ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत 2 अभियान की शुरुआत की है। रैली का नेतृत्व लॉयंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चैतन्य पांड्या और पीएनयू क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने किया। दोपहिया पर दोनों क्लबों के सदस्य प्रेरणास्पद विभिन्न नारे लिखे पट्ट लेकर चल रहे थे। रैली मलदैया, लौराबीर, अंद्रापुल, नदेसर होते हुए पीएनयू क्लब के प्रांगण में समाप्त हुई। रैली में 500 मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी आदि शामिल रहे। समापन स्थल पर एसीपी विक्रांत वीर ने सभी उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और आह्वान किया कि हम सबको एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वच्छता को जीवन का आवश्यक अंग बनाना होगा। तभी हम भारत और विशेष रूप से वाराणसी की विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेंगे। आयोजन की जिम्मेदारी बलबीर सिंह बग्गा, भानु बाधवानी, विकास दुबे, अनुज डिडवानिया, विनय सिंह, सुधीर भल्ला, बीपी श्रीवास्तव, ऋषि जायसवाल इत्यादि ने कुशलतापूर्वक निभाया। समस्त कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं संयोजक लॉयन दीपक अग्रवाल, पूर्व गवर्नर द्वारा किया गया। हम लोग और डिस्ट्रिक्ट लायंस क्लब के साथ एक स्वच्छता रैली निकाल रहे हैं आज 2 अक्टूबर को। ये रैली यहाँ से निकल के मलदैया, लौराबीर, तेलिया होते हुए वहाँ तक जाएगी। वहाँ पे हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे। लोगों में जन जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया है और इसी टाइप के लगातार हम लोग काम करते रहेंगे आगे भी। क्लब क्या क्या कार्यक्रम करता है? क्लब हम लोग का एक सोशल हर तरह की स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रामनगर के संगत मैदान में गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर शनिवार को कांग्रेसजनों ने विशाल सद्भावना रैली निकाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर शास्त्री जी के गृहनगर रामनगर के संगत मैदान से प्रातःकाल कांग्रेसजनों ने विशाल सद्भावना रैली निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। रैली से पूर्व आयोजित सभा में दोनों महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हुए देश के लिए किए गए उनके महान योगदानों की चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि एक और जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी, वहीं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का सादगी भरा जीवन, आदर्श एवं जय जवान जय किसान का नारा हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। इन दोनों महान विभूतियों का जीवन और उनके विचार युवा पीढ़ी के लिए सदैव अनुकरणीय एवं पथ प्रदर्शक रहेंगे। सभा के पश्चात संगत मैदान से अशोक विश्वकर्मा एवं रेखा शर्मा के नेतृत्व में निकली रैली नगर के मुख्य मार्ग किला रोड से होते हुए शास्त्री चौक पर स्थित शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके निवास पर पहुंच उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ समाप्त हुई। रैली में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री व भारत माता की प्रतिमूर्ति के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज लिए राम धुन बजाते हुए बैंड बाजा के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिसमें प्रमुख रूप से लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, सरदार सतनाम सिंह, नारायण मास्टर, नूरुल शेख, विजेंद्र किशोर पांडे, बीनू सिंह, महेंद्र विश्वकर्मा लल्लापुरा, पड़ाव, चौधरी विश्वकर्मा, समीम भाई, रविशंकर चौबे, गोपाल साहू, सोनी पाल आदि लोग थे। आज के इस दिवस पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री देश के दोनों महान विभूतियों को समस्त देशवासियों की ओर से, नागरिकों की ओर से नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जी ने जो अहिंसा सद्भावना का देश में संदेश दिया, उसे हमारे देश की एकता और अखंडता की ताकत मजबूत हुई है। लाल बहादुर शास्त्री का जो सादगी भरा और ईमानदारी का जीवन रहा है, वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गौरव के और हमारे स्वाभिमान के यह प्रतीक दोनों महान विभूति हैं। दोनों ही महान विभूतियों का जो आदर्श विचार रहा है, वह हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रही है। हम उन्हें बारंबार नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे दो महापुरुषों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिसे राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया है। रामनगर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये राष्ट्रीय पर्व हमेशा मनाता है और बड़े गौरव की बात है कि रामनगर में के ही लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और उनका जीवन यहीं पे काफ़ी समय तक बीता है। यहीं से उनका शिक्षा दीक्षा हर कुछ हुआ है और हम सभी रामनगर वासी अपने को गौरवान्वित करते हैं कि हमारे रामनगर के किसी लाल कहा गया है कि गुदड़ी के लाल को प्रधानमंत्री बनाया गया, उनके द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान। आज के दिन हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे हमारे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो टारगेट से, जो मिशन से देश को आज़ाद कराएं और प्रधानमंत्री बने, जो संदेश देना चाहते थे कि हमारा देश हमेशा आगे बढ़े। अगर मंत्री के विचारों पर आगे बढ़ते हैं, हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी महामना मंडल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अस्सी घाट पर मनाई गई।
अस्सी घाट में भारतीय जनता पार्टी महामना मंडल के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान नमामि गंगे की टीम भी उपस्थित रही। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में सर्वप्रथम महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताए गए स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है। आज काशी क्षेत्र में साफ सफाई दिख रही है, विकास कार्य में काफी तेजी के साथ काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन इंडिया का एक मुहिम शुरू की है, जो विभिन्न जगहों पर की जा रही है या लगातार चलेगा। पूरे विश्व में भारत की पहचान बदल रही है। आज स्वच्छ भारत के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ 25 करोड़ जनता स्वयं स्वच्छ रहती है और स्वस्थ रहने का काम करती है। आज मां गंगा की स्वच्छता अपने भाई बहनों के साथ की जा रही है, जो प्रतिदिन बनारस जैसे बड़े शहर को साफ रखने का काम करती हैं। उनका आज पैर धुलाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा साफ सफाई करने वाले कर्मियों का गंगा जल से पैर पखारने के बाद उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किशोर न्याय बोर्ड कमेटी सदस्य एवं प्रदेश संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रीता जायसवाल, महामना मंडल अध्यक्ष जगन्नाथ ओझा, मंडल महामंत्री अनुराग शर्मा, मीडिया प्रभारी जय जायसवाल, बागहाड़ा पार्षद राकेश जायसवाल, विश्वनाथ दुबे, सोनू सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश की पहचान बदल रही है। पूरे विश्व में देश को आज स्वच्छ भारत के रूप में देखने का क्रम बना है पूरे विश्व में, और उसी के तहत यहाँ का 125 करोड़ जनता स्वयं स्वच्छ रहती है, स्वयं अपनी गलियों को स्वच्छ रखने का काम कर रही है। आज माँ गंगा की स्वच्छता और अपने ऐसे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों की अभिनंदन का कार्यक्रम और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम। केंद्रीय विद्यालय परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तकरीबन 2500 वर्ग फीट में जीत की जिद नामक रंगोली सजावट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय परिसर में जीत की जिद रंगोली कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय डिजाइन इनोवेशन सेंटर, व्यवहारिक कला विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अकत्व आर्ट फाउंडेशन नई दिल्ली एवं विकास ड्राइंग एम्पोरियम वाराणसी के सहयोग से विद्यालय के कलाध्यापक कौशलेश कुमार के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के पावन दिन भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जीत की जिद 50x50 फीट 2500 वर्ग फीट की विराट रंगोली विद्यालय में बनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री व मालवीय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। इस दौरान कुलपति ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रोफेसरों और छात्रों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रंगोली के द्वारा वीर सपूतों को नमन किया गया। इस विराट रंगोली कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी के 75 नवोदित कलाकार अपनी कलात्मक उड़ान को रंगोली पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, महामना मदन मोहन मालवीय एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपकार कर्म के साथ देशभक्ति थीम एवं अनेक नारों को रंगोली के रंगों के माध्यम से रचना किए, जिसमें 400 किलो रंगोली बनाने की सामग्री का उपयोग किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हेमू कालाणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीपदान किया गया। शनिवार को हेमू कालाणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा भारत के प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर बड़ा गणेश लोटिया रोड हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के ठीक सामने स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर प्रातःकाल माल्यार्पण एवं सायंकाल दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हिंदू युवा वाहिनी के विभाग प्रभारी वाराणसी मंडल अमरीश सिंह भोला। उन्होंने राष्ट्रवासियों से शास्त्री जी के राष्ट्रभक्त विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मंत्री एवं मंडल प्रभारी बाबू यादव, मंडल उपाध्यक्ष शिवांशु यदुवंशी, मंडल महामंत्री अनूप पांडे, लाल बहादुर शास्त्री अनुशीलन एवं स्मारक समिति प्रभारी आनंद सिन्हा उपस्थित रहे। ये जय किसान का नारा देके शास्त्री ने घर घर पर पौधे लगाने का एक नारा दिया, सबको एक सीख दी
और जय जवान का नारा देके उन्होंने जवानों को उत्साहवर्धन करते हुए उस समय की स्थिति ये थी कि उस समय छोटे थे, लेकिन उस समय का हर बच्चा, हर नौजवान कहता था कि मैं भी लड़ने जाऊंगा। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को भोजूबीर से लेकर गिलट बाजार तक अभियान चलाया गया। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत भोजूबीर से लेकर गिलट बाजार शिवपुर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व वाराणसी के नगर निगम अपर आयुक्त ने किया। इनके साथ नगर निगम प्रवर्तन दल के साथ ही एसीपी कैंट रत्नेश्वर सिंह व गिलट बाजार चौकी इंचार्ज आनंद चौरसिया तथा थाना शिवपुर थाना कैंट की फोर्स भी मौजूद थी। इस दौरान सुमित कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार चल रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है जो रोड पर कब्जा किए हैं, जिससे क्षेत्र में जाम लगता है। इस दौरान वीडियोग्राफी भी हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। अगर दोबारा होता है तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सड़क से यातायात दुरुस्त करने एवं अतिक्रमण हटवाने का अभियान चल रहा है। सर ये फिर अभियान कहाँ से कहाँ तक? ये आज भोजबीर से गिलट बाजार तक चलेगा शिवपुर होते हुए, और आगे अन्य क्षेत्रों में भी चलेगा कल। सर ये अतिक्रमण पूरे बनारस भर में चल रहे हैं? हाँ, बनारस भर में पूरे। सर ऐसा मतलब फिर देखा जाता है कि जो आप लोग हटाते हैं फिर 2 दिन बाद उसी जगह पे लग जाते हैं? नहीं, इस बार नहीं होने पाएगा ये चीज़। इस बार हम इंश्योर कर रहे हैं कि पहले वीडियोग्राफी हो जाए और जो लोग दोबारा अतिक्रमण करें उन पर एफआईआर दर्ज हो। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर गांधी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वाराणसी के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर गांधी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर सतीश चंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी जी की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम के साथ हुआ। इस अवसर पर विंग कमांडर सतीश चंद्र मिश्रा और कल्याण कार्यकर्ता जीवन सिंह ने महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा, परमो धर्म आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला व लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन आदर्शों पर विस्तृत जानकारी देते हुए उनको याद किया गया। आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्मदिन है, तो राष्ट्रगान हम लोग ने शुरू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, फिर उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया, फिर अंदर आके माल्यार्पण किया गया और गांधी जी की जो प्रिय धुन थी राम धुन, रघुपति राघव राजा राम,
उसको हम लोग ने पूरे स्टाफ मिलके गाए हैं। फिर उनकी जीवनी पढ़ी गई और चूंकि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो चंदौली ज़िले के हैं वो उनका भी जन्मदिन था, तो उनकी भी जीवनी पढ़ी गई और ये इसका समारोह हुआ। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गांधी चबूतरे पर एक दिन का उपवास रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित गांधी चबूतरा पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा। एनएसयूआई बीएचयू के कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के अवसर पर समाज में बढ़ती हिंसा के खिलाफ चिंता व्यक्त की। इस दौरान महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि की गई। फिर गांधी के अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह के विचारों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान धनंजय ने कहा कि हाल ही में पुलिस द्वारा गोरखपुर में एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर देना यह दिखाता है कि समाज और व्यवस्था में हिंसा किस तरह घर कर चुकी है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम गांधी को याद करें और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करें। राणा रोहित ने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही असम में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर गोलीबारी, मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं और इन घटनाओं पर सरकारों की चुप्पी बहुत ही चिंतित करने वाली है। समाज को वापस गांधी के रास्ते पर चलना होगा। अब इन्होंने कहा कि गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो दंगाग्रस्त इलाकों में भी निर्भीक होकर दंगाइयों के बीच जाते थे और उनसे शांति की अपील करते थे और गांधी की स्वीकार्यता इतनी थी कि वो भीड़ शांत भी हो जाया करती थी। आज हमें उन्हीं मूल्यों को लेकर समाज में जाना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। इस दौरान धनंजय राणा, रोहित, अभिनव मणि त्रिपाठी, कपीश्वर मुस्तफा, देवाशीष, विशाल, शंभू, हिमांशु मिश्रा, किसलय सिंह, दीपक, नीरज मुरारी आदि मौजूद रहे। जयंती पे हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय उपवास पे बैठे हैं। जिस तरह से समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है, समाज की प्रवृत्ति हिंसक हो गई है। आज गांधी रहते तो वो क्या करते, इसी चीज़ को सोचते हुए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। गांधी के जीवन का जो मूल था वो अहिंसा ही था। मतलब आप गांधी को आकिए नोआखली में दंगे हो रहे हैं, रोडों पर खून पड़ा हुआ है और गांधी अकेले निकले हुए हैं, एकला चलो रे गाते हुए। तो गांधी उसमें से हैं। वही चीज़ है कि आज क्या कोई राजनेता ये साहस कर सकता है कहीं दंगा हो रहा हो और वो दंगे के बीच में निकले और लोगों को शांत करें। तो गांधी का व्यक्तित्व वो था, इसलिए हम लोग यहाँ एक दिवसीय उपवास बैठे। आज जिस प्रकार से लगातार समाज में हिंसा, नफरत बढ़ती जा रही है, उसी के खिलाफ आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग गांधी जयंती की शुभकामनाएं तमाम सारे लोगों को देते हुए एक दिन के उपवास। शनिवार 2 अक्टूबर को बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने ट्रॉमा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नवनिर्मित चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया। बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने आज ट्रॉमा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नवनिर्मित चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया। कुलपति ने 13 बेड के रेड एरिया ट्रायज एवं 10 बेड के डिजास्टर आपदा वार्ड का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्ण रूप से उन्नत किस्म के ऑटो पल्स CPR मशीन, पोर्टेबल वेंटिलेटर, बेड साइड रेडियोलॉजी आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही 20 बेड के डे केयर वार्ड का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें आर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जरी तथा अन्य डे केयर के मरीज लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के मुख्य निदेशक प्रोफेसर B.R. मित्तल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर V.V. सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सर सुंदरलाल चिकित्सालय प्रोफेसर के गुप्ता एवं आचार्य प्रभारी ट्रॉमा सेंटर प्रोफेसर सौरभ सिंह भी उपस्थित रहे। हर ही उन्होंने काउंटर बना दिए हैं जिससे मरीज को अंदर आने की जरूरत नहीं, वहीं पर रजिस्ट्रेशन करा सके। फिर दूसरी चीज़ जो आपने देखी वो एक ट्रायज एरिया जो कि मिसिंग था इसमें। एक रेड एरिया ही होता था, वहाँ पे ट्रायज की जगह नहीं थी, तो वहाँ पे पहले उमंग फार्मेसी होती थी, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके वो ट्रायज एरिया बनाया गया जिसमें 12 बेड की व्यवस्था की गई है। ट्रायज का मतलब ये होता है कि आप ये देखेंगे कौन मरीज सीरियस है, उसको इमीडिएट इलाज चाहिए, कौन थोड़ा वेट कर सकता है, कौन ऐसा है कि जिसका इलाज करके घर भेजा सकता है। तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट होती है, उसके हिसाब से मरीजों को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ शिफ्ट किया जाता है। और ये सेल्फ सफिशिएंट है। आपने देखा होगा कि अगर किसी मरीज को हार्ट ब्लॉक होता है या हार्ट काम नहीं करता तो मशीन लगी है, उससे वो उसको रिसस्टेट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का इंतज़ाम है। इन्होंने एक मोबाइल एक्सरे यूनिट भी ली हुई है जो तुरंत रिपोर्ट दे देती है एक्सरे की। उसके बाद जो दूसरी फैसिलिटी है वो एक डे केयर है। यहाँ पे डे केयर की व्यवस्था नहीं थी। डे केयर का मतलब ये होता है कि जो मरीज़ सुबह आया उसका इलाज हो गया और शाम तक घर चला गया। तो ये 20 बेड की डे केयर की व्यवस्था यहाँ पे हुई है, जिसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको वो दिया गया है।
तीसरा, जैसे आपने ये देखा, ये एक सेमिनार रूम है जहाँ पे कोई फैकल्टी बाहर से आती है, यहाँ के लोग हैं, आपस में बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं, मरीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई नई चीज़ आई तो वो कर सकते हैं। और इसके साथ 4 नई ओटी बनाई जा रही है जो भी बन रही है, और उम्मीद है कि दिवाली तक तैयार हो जाएगी और वो ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये जो सुविधाएं हैं ये सारी पेशेंट सेंट्रिक हैं, मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में निरंकारी भक्तों ने 150 यूनिट रक्त का दान किया। मानव के शरीर में रक्त का अभाव होने पर रक्त ही उसे जीवन दान दे सकता है। रक्त का कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है और रक्तदाता को जीवनदाता की उपाधि भी दी जाती है। इस कथन का सत्य प्रमाण संत निरंकारी मिशन के भक्तजनों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करके किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए गाजीपुर एवं मिर्जापुर जिले के निरंकारी भक्तों ने 150 यूनिट रक्त का दान दिया तथा संसार के लिए मिसाल कायम करते हुए भक्तजनों ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का संदेश दिया कि रक्त के अभाव में किसी मानव प्राणी को अपना अमूल्य जीवन न गंवाना पड़े। संत निरंकारी सत्संग भवन बलदैया पर प्रातः वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईशा दुहन के कर कमलों द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ होते ही रक्तदान शिविर अनवरत चलता रहा। शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भक्तजनों के उत्साह और संयम को देखते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि मानवता के प्रति इस मिशन के महात्माओं का निस्वार्थ सेवा भावना एवं रक्त का दान करना अभूतपूर्व एवं समाज के लिए अनुकरणीय है। रक्तदान शिविर में सर सुंदरलाल अस्पताल वाराणसी के रक्त बैंक ने 80 यूनिट और श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडी जिला चिकित्सालय वाराणसी ने 70 यूनिट रक्त संग्रह किया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईशा दुहन का स्वागत एवं रक्तदाताओं का आभार वाराणसी जोन के जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह ने किया। रक्तदान शिविर की सारी व्यवस्थाएं सेवा दल के अधिकारियों और जवानों तथा बहनों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। सद्गुरु माता जी की कृपा से आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के समारोह पर ब्लड डोनेशन कैंप आज मिर्ज़ापुर और गाजीपुर के सभी संत महात्मा इस आशय के साथ कि मानवता को देखते हुए मानव को हमेशा भलाई के लिए जो सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने समय समय पर हर मानव प्राणी को, जिसको हम कहते चले आए कि नाली में नहीं नाड़ियों में ब्लड बहे, उसी तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ वाराणसी में लगाया गया है। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में आयोजित 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव के द्वितीय संध्या में मां काली का मेवा से भव्य श्रृंगार किया गया। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ श्रृंगार में 3 दिवसीय संगीत समारोह की द्वितीय संध्या में मां काली का मेवा से भव्य श्रृंगार सजाया गया। संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में भव्य भक्ति संगीत गायन वादन नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई। भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय को महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने माल्यार्पण, चुनरी, दुपट्टा और प्रसाद देकर स्वागत किया। माता काली का षोडशोपचार विधि से पूजन करते हुए पुजारी विकास दुबे, काका गुरु ने नूतन वस्त्र आभूषण सुसज्जित कर मेवा, मखाना, चिरौंजी, नारियल, छुआरा, किशमिश के माला से मां का भव्य श्रृंगार सजाया। द्वितीय निशा का शुभारंभ दुर्गा प्रसन्ना के शहनाई की मधुर धुनों से हुआ। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित अशोक पांडे और पंडित सुखदेव मिश्र ने राग चारुकेसी में ताल वाद्य, कचेरी, जुगलबंदी, सवाल जवाब बजा करके सभी का मन मोह लिया। तबला वादक दीपक सिंह ने स्वतंत्र तबला वादन करते हुए लोक संगीत की धुनों को बहुत ही सधे हुए अंदाज में बजाया। डॉक्टर ममता टंडन और पंडित रविशंकर मिश्रा ने कथक की बारीकियों से देवी स्तुति की। लोक गायिका गीतांजलि मौर्य ने भजन पेश किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। अगले संस्करण में नए ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।